इस समय क्या चल रहा है और किसका पलड़ा भारी है। पश्चिम बंगाल के अंदर टोटल 294 सीटें हैं। वहाँ 4 पार्टियां प्रमुख पार्टियों में गिनी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं 4 प्रमुख पार्टियों में सबसे प्रमुख पार्टी जो है कि वो टीएमसी है, जो वर्तमान में सत्ता में है। और दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि प्रमुख रूप से वहाँ पे मजबूत इस समय दिख रही है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी, सीपीआई के साथ सारे कम्युनिस्ट पार्टी के जितने भी घटक दल है वो सारे वाम दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो ये 4 पार्टियां जो वहाँ की प्रमुख पार्टियां जो वहाँ के चुनाव मैदान में। अब आपकी स्क्रीन पे 2016 विधानसभा चुनाव जो पश्चिम बंगाल में हुआ था उसका रिजल्ट है। देखिए उस समय कांग्रेस पार्टी को 44 सीटें मिली थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1 सीट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीएम को 26 सीट और भारतीय जनता पार्टी को उस समय महज 3 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। जबकि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद जो है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को 211 सीटें मिली थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को 2 सीट, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 सीट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को भी 3 सीट मिली थी। 1 सीट निर्दलीय को मिली थी। तो ये टोटल 2016 विधानसभा चुनाव का 294 सीटों का विवरण था आपके सामने। कौन कौन सी पार्टी ने कितने सीटें जीती थी, तो ये विवरण अब आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग चलेंगे जो है कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव होने उसके सवाल में चुनाव होता है तो कौन जीतेगा और किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा सर्वे आ रहा है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 पार्टियां जिनके बीच में सर्वे किया है, टीएमसी, सीपीएम और इसके बाद कांग्रेस पार्टी और बीजेपी। दोस्तों इसमें हम आपको बताएंगे कि यदि किसी भी पार्टी का अभी कोई गठबंधन ना हो, ये चारों पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तब देखिए स्थिति क्या बनती है और किसको कितनी सीटें मिलती हैं। तो बिना किसी गठबंधन के सबसे पहली जो पार्टी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टीएमसी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो वर्तमान में वहाँ सत्ता पे 156 सीटें, जी हाँ 156 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बन रही है। अब आगे देखते हैं, आगे जो दूसरे नंबर पे पार्टी है वो पार्टी जो सबसे ज़्यादा सीट ला रही है वो है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, और बीजेपी को 114 सीटें मिल रही हैं उस स्थिति में जबकि सभी पार्टियां अकेले अकेले लड़ें, कोई किसी से गठबंधन न करे, तो टीएमसी 156 और बीजेपी 114 सीटें लाती हुई दिख रही है। तो बीजेपी कड़ी मुकाबला वहां पे टीएमसी को देती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे देखते हैं तीसरी पार्टी कौन सी है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा सीट लाती हुई दिख रही है वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। तो इसको जो है कि टोटल 14 सीटें मिल रही हैं। उस सूरत में जब सारी पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, कोई किसी गठबंधन नहीं कर रहा है, तो 14 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पे है। काफ़ी बुरा प्रदर्शन है। अब नेक्स्ट देखिए जो चौथे नंबर पे पार्टी है, आप जानते होंगे वहाँ की एक बहुत बड़ी पार्टी जो कि 35 साल 37 साल लगातार सत्ता में रही, सीपीएम यानी पूरी वाम दल मिला करके जो है कि टोटल जो ये सीटें लेकर आ रहे हैं ये चौथे नंबर पे रहेंगे और बहुत ही कम सीटें, और इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन हो सकता है। केवल और केवल 10 सीटें लेफ्ट लाती हुई दिख रही है, केवल और केवल 10। तो लेफ्ट पार्टियों का जो है कि सबसे खराब स्थिति दिख रही है और सबसे खराब प्रदर्शन दिख रहा है। तो दोस्तों ये तो पहला हमारा ओपिनियन पोल था जो कि बिना किसी गठबंधन के सूरत में था, और यदि कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन कर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है और टीएमसी को नुकसान होता है, बीजेपी को नुकसान होता है। कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर अपना थोड़ा सा फायदा कर लेते हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा फायदा नहीं होता है जिससे कि वहाँ की राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो सके। तो जब ये गठबंधन टीएमसी और कांग्रेस कर लेते हैं तो उस स्थिति में टीएमसी को 150 सीटें मिलती हैं और 6 सीटों का नुकसान हो जाता है। बीजेपी को 19 सीटों का नुकसान होता है और बीजेपी को 95 सीटें मिलती हैं। उसके बाद लेफ्ट और कांग्रेस जो गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं, लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को फायदा होता है और दोनों मिला करके 49 सीट जीतने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन 49 सीट गठबंधन करके जीतने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इनको कोई फायदा नहीं होता दिखता है और टीएमसी आराम से सरकार बनाती हुई नज़र इस समय वर्तमान में आ रही है। तो दोस्तों ये था पश्चिम बंगाल का सर्वे जिसका ओपिनियन पोल हमने आपको बताया। आपकी जो भी अपनी राय हो, आप भी पश्चिम बंगाल को लेकर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट्स करिए, कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।